दिया हो, यदि बहुपद का शून्य अल्फा और बीटा है और अल्फा प्लस बीटा बराबर 6, अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 दिया है और आपको बताना है बहुपद को लिखना है। जो अल्फा प्लस बीटा है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मूलों का योग। मूलों का योग। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल इसे कहते हैं मूलों का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा को मूलों का योग कहते हैं और अल्फा इंटू बीटा को मूलों का गुणनफल कहते हैं। और साथ में आपको ये बताना चाहते हैं द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये है द्विघात समीकरण। और जब मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया हो और हमें बहुपद याद करना, बहुपद को लिखना है, तो उसके लिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस क्या चीज? मूलों का योग। मूलों का योग, ठीक, एक्स स्क्वायर इंटू मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल। तो इस तरीके से ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? यहाँ 6 है, दी हुई है, तो 6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 4। यहाँ 4 रखेंगे और यह जो प्राप्त हुआ यही आपका क्या है? बहुपद है, द्विघात समीकरण भी है। यही आपका, यदि मूलों का शून्य दिया रहेगा और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिया हो, तो यह फार्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। यही इसका फार्मूला था। इसी पर आपको रख देंगे, आपका बहुपद क्या होगा। चलिए अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है यदि द्विघात बहुपद k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात करना है। एक शून्य की वैल्यू दिया है -3। आपका बहुपद क्या है? k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ये आपका बहुपद है। बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही बहुपद होता है, इक्वल टू ये बहुपद है। अब ध्यान से सुनिए, यदि ये बहुपद है और इसका शून्यक -3 है, यदि बहुपद का शून्यक -3 है, तो अगर बहुपद का शून्यक -3 है तो बहुपद में -3 रखने पर बहुपद की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुपद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अर्थात क्या होगा? ध्यान से देखिए, k माइनस 1 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे? -3, x इक्वल टू -3 रखने पर -3 रखेंगे तो बहुपद क्या हो जाएगा? बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो k माइनस 1 x की वैल्यू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर बहुपद का शून्यक -3 है तो बहुपद में x की वैल्यू -3 रखने पर बहुपद की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे? -3 की वैल्यू 9, तो ये कैसे हो जाएगा? 9k -1, 3 3 जा 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? -3 इंटू -3, 3 3 जा 9 और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 9k माइनस यहाँ पे हो जाएगा 9, ये 9k माइनस 9 बन जा 9 प्लस यहाँ हो जाएगा ये -k प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए ये 9k -3k, 9k में से 3k माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3k निशान बड़े वाले का। 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा?
अरे यहाँ 9 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 9 से 3 माइनस करेंगे 6 के हो गया, और 1 में से 9 माइनस किए -8 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 6 के इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, 0 में 8 प्लस कर देंगे 8 हो जाएगा, के इज इक्वल टू 8/6 इज इक्वल टू 2 4 जा 8 2 3 जा 6, आंसर आ गया के की वैल्यू 4/3, यही हो जाएगा। फिर से ध्यान से देखिए, कभी भी कोई भी शून्यक दिया होगा और ऐसे KLMN ऐसा कोई भी वैल्यू अलग से दिया होगा, उसको आपको फाइंड करना होगा। तो कुछ नहीं करना, उस शून्यक की वैल्यू उस जगह पे x की जगह पे रख देंगे, x की जगह पे रख देंगे। क्यों? क्योंकि बहुपद में बहुपद में जो शून्यक दिया होता है, बहुपद में शून्यक का मान रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, हमने इस x की जगह -3 रखा और उससे हमें k की वैल्यू प्राप्त हो गई। हमें यही फाइंड करना था k का मान। बारे में मैंने आपको अभी पढ़ाया, उन प्रश्नों से रिलेटेड कुछ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो सॉल्व आपको करना है। मैं तरीका बता दे रहा हूँ, सॉल्व आपको करना है। पहला क्वेश्चन, यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यक 1/2 है, ठीक, बहुपद का शून्यक 1/2 है, तो आपको लेमडा का मान ज्ञात करना है। अब क्या करना है आपको, यदि शून्यक बहुपद का शून्यक 1/2 है तो इस समीकरण में एक द्विघात बहुपद में x की जगह 1/2 रखिएगा और बहुपद का मान 0 बराबर 0 जो आपको समझाया, वहां से आप लेमडा की वैल्यू फाइंड करिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, उत्तर -2 आएगा। आप सॉल्व करिएगा, अगर वही आता है तो मतलब आपका सोल्यूशन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे, यदि बहुपद x² प्लस x प्लस k में इस द्विघात बहुपद में इसका एक शून्यक 1 है तो k का मान फाइंड करना है। यहाँ भी वही करना है। यदि इस बहुपद का शून्यक 1 है तो बहुपद में x की जगह 1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 रख के x की जगह 1 रख के आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको k की वैल्यू -2 फाइंड हो जाएगी। सॉल्व करिएगा, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में समझाया है उसी प्रोसेस से सॉल्व करिएगा। ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि आप ऐसे सॉल्व करके इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर, एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों दिया। आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों दिया है। इसके लिए भी इसका मतलब ये जो वैल्यू है, पहले क्या दिया है, शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 1, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, वो भी 1 है। इसमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 है, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4 है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा 4 है और यहाँ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 है। उसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद का फार्मूला अभी वीडियो में हमने बताया, x² माइनस x ब्रैकेट में मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस अब क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। यही आपका द्विघात समीकरण वैल्यू रखिएगा, सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।